Welcome to the online educational portal of Fab Institution. Here I am your host Saurav and this is the part 4 of HTML website development. So let's achieve in Hindi language. Guys, इस वीडियो में हम अपने प्रीवियस वीडियोज में कुछ इन्हेंसमेंट करना सीखेंगे। मीन्स हमने प्रीवियस वीडियोज में आपको बताया था कि इस इमेजेस पैनल को हम कैसे बनाएंगे, और आज मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो इमेजेस इंसर्ट किया था, आप यूजर इंटरफेस में देख ही रहे हैं। इस इमेजेस में मैं कुछ इन्हेंसमेंट करना चाहता हूँ, यानी कि थोड़ा बहुत बदलाव करना चाहता हूँ, तो मैं HTML की मदद से कैसे कर सकता हूँ। ओके, सो अपने वेबसाइट के फोल्डर में जाएं, अपने इंडेक्स फाइल को एडिट कर ले। ओके, सो गाइज, हमें इमेजेस में इन्हेंसमेंट करना सीखना है और इमेजेस से रिलेटेड सारे कोडिंग्स यहाँ पे मौजूद है। हमने इस कोडिंग को प्रीवियस वीडियोज में किया था। ओके, सो इन्हेंसमेंट करते यानी कि बदलने का कोशिश करते हैं। जैसे मैं फर्स्ट इमेज में कोई बदलाव करना चाहता हूँ तो कोडिंग मैं फर्स्ट इमेज में ही करूँगा। ओके, सो फर्स्ट इमेजेस में मैं एक बॉर्डर नाम का एट्रीब्यूट पास कर रहा हूँ और इसमें मैं डिफाइन करूँगा कि मैं इस इमेज को कितने मोटे साइज में घेरना चाहता हूँ। ओके, सो मैं इसमें पास कर रहा हूँ बॉर्डर 5। तो इसका मतलब है ये जो इमेज मैंने इंसर्ट किया है, ये इमेज 5 पिक्सल्स बॉर्डर से घिर जाएगा। ओके, मैं इसको प्रीव्यू करके देखता हूँ। यस, आप देख रहे हैं कि हमने बॉर्डर में पास किया था 5, इसलिए ये जो इमेज है वो 5 पिक्सल्स बॉर्डर से घिर गया। अब मैं दूसरे इमेज में चाहता हूँ, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, तो मैं क्या करूँगा, इसी एट्रीब्यूट को सारे इमेजेस में पास करूँगा। ओके, सो आप इसको कॉपी कर ले और ऐसे पेस्ट कर दे। तो इसका मतलब है सारा इमेजेस बॉर्डर 5 पिक्सल से मार्क हो जाएगा, यानी कि घिर जाएगा। क्लियर? अब हमें अचीव करना है लेआउट के अनुसार इस पैनल को किस तरह से हम बनाएं, यानी कि लेटेस्ट ऑडियोज वाला पैनल अगर मुझे बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, आप मुझे प्रॉपरली फॉलो करें। कोड को एडिट कर ले, अपने टेक्स्ट को राइट करें। अगला टेक्स्ट है हमारा लेटेस्ट ऑडियोज। ओके, मैंने लेटेस्ट ऑडियोज को राइट कर लिया है। अब मैं चाहता हूं कि ये हेडिंग्स की तरह दिखे, इसलिए मैं इसको H1 टैग से मार्क करूंगा। क्लियर? इतना करने के बाद आप रिव्यू करके चेक करें कि आपका वेबसाइट कैसा दिख रहा है। यस, दिख रहा है। मैंने लेटेस्ट ऑडियोज को एक H1 से मार्क किया है, इसलिए लेटेस्ट ऑडियोज हेडिंग्स की तरह नजर आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कुछ इन्हेंसमेंट करना, यानी कि मैं चाहता हूँ इसके डिज़ाइन को बदलना। तो कैसे करूँगा, हमने प्रीवियस वीडियोज में भी बताया था। आप फॉन्ट टैग से मार्क कर ले अपने टेक्स्ट को और फेस एट्रीब्यूट को पास करे और फिर यहाँ पे किसी डिज़ाइन का नाम लिखे। जैसे मैं लिख रहा हूँ सेंचुरी गॉथिक। क्लियर? फिर सेव करे, प्रीव्यू करके चेक कर ले। ओके, सो आपने क्या अचीव किया, हमने जैसे ही पास किया सेंचुरी गॉथिक, ऑटोमेटिक हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंचुरी गॉथिक में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? अब मुझे आगे क्या बनाना है वो आप देखें। अब मुझे लिखना है इस लाइन को। मैंने इस लाइन में सॉन्ग का नाम डिफाइन किया है और 2 फंक्शनलिटीज़ डिफाइन किया है, प्ले ऑनलाइन और डाउनलोड नाउ। तो पहले तो आप इस लाइन को लिखोगे जिस तरह से ये दिख रहा है। ओके, सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सॉन्ग का पहले नाम लिख रहा हूँ, तुम ही हो। उसके बाद आप लिखिए प्ले ऑनलाइन, फिर उसके बाद लिखिए आप डाउनलोड नाउ। क्लियर? इसको सेव करें, रन करके चेक करें। हमने जिस तरह से स्ट्रिंग को राइट किया है, हमारा स्ट्रिंग भी हमारे ब्राउज़र में उसी तरह से प्रीव्यू हो रहा है। क्लियर? अब मैं चाहता हूँ कुछ इन्हेंसमेंट करना, यानी कि आप लेआउट को फिर से देखिए। लेआउट के अनुसार हमें सॉन्ग के नेम को रेड कलर में कन्वर्ट करना है, प्ले ऑनलाइन को ब्लैक कलर में और डाउनलोड नाउ को ग्रीन कलर में। ओके, सो ऐसा करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप देखो कि ऐसा करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा। सिंपली फॉन्ट टैग से लॉक करना होगा।
तो क्या एक ही फॉन्ट टैग हम लगाएंगे? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो कि हर टेक्स्ट का कलर अलग अलग है। तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है कि आप एक ही फॉन्ट से तीनों टेक्स्ट का कलर अलग अलग कर दो। तो आप क्या करेंगे, तीनों के लिए अलग अलग फॉन्ट टैग का उपयोग करेंगे। ओके, सो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले फॉन्ट टैग से लॉक कर रहा हूँ तुम ही हो सॉन्ग नेम को। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इसमें कलर एट्रीब्यूट को लगाकर इसका कलर डिफाइन करूँगा, जैसे रेड। फिर मैं चाहता हूँ इसका डिज़ाइन बदलना, इसलिए फेस एट्रीब्यूट को लगाकर किसी डिज़ाइन का नाम लिखूँगा, दैट इज़ कैलिब्री। और फिर मैं चाहता हूँ इसका साइज बढ़े, इसलिए मैं इसमें साइज एट्रीब्यूट को पास करूँगा और यहाँ पे साइज डिफाइन करूँगा, जैसे मैंने डिफाइन किया 5। ओके, सो इसको सेव करके रन करके देखता हूँ। यस, हमने साइज में पास किया 5, इसलिए इसका साइज इंक्रीज हुआ। हमने कलर में पास किया रेड, इसलिए ये रेड कलर में कन्वर्ट हुआ। हमने डिज़ाइन में पास किया है कैलिब्री, इसलिए ये कैलिब्री डिज़ाइन में कन्वर्ट हो गया। ओके, फिर अगले को करना है, फिर अगले को करना है। तो मैं क्या करूँगा, फॉन्ट टैग से लॉक करूँगा इसे भी ऐसे। फिर मुझे जो करना है उसके लिए अलग अलग एट्रीब्यूट पास करूँगा। इसमें कलर देने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये ब्लैक कलर में है और हमारे डिज़ाइन के अनुसार प्ले ऑनलाइन ब्लैक कलर में है। ओके, सो मैं इसमें कलर नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ इसका डिज़ाइन बदल रहा हूँ। फेस एट्रीब्यूट के द्वारा डिज़ाइन लिख रहा हूँ कैलिब्री, और फिर इसके साइज में कुछ इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, जैसे मैं इसका साइज रख रहा हूँ 5। सेव करें, प्रीव्यू करके चेक करें। यस, अब ये जो टेक्स्ट है वो है ग्रीन कलर में, तो मैं क्या करूँगा, फिर से इस टेक्स्ट को फॉन्ट टैग से लॉक कर दूँगा। ओके, और फिर यहाँ पे कलर एट्रीब्यूट लगाऊंगा, क्योंकि मुझे कलर चेंज करना है। ओके, इसलिए मैं कलर लगा रहा हूँ। अगर मुझे नहीं चेंज करना होता तो मैं नहीं लगाता। मुझे डिज़ाइन भी चेंज करना है, इसलिए मैं फेस एट्रीब्यूट लगा के इसका डिज़ाइन बदल रहा हूँ। और फिर मुझे इसका साइज में भी कुछ इंक्रीमेंट करना है, इसलिए मैं साइज एट्रीब्यूट देकर इसमें इसका वैल्यू पास कर रहा हूँ। क्लियर? अब इसको सेव करके प्रीव्यू करो। यस गाइज, तो आपने क्या अचीव किया, मुझे तीनों में अलग अलग इन्हेंसमेंट करना था, इसलिए मैंने तीनों के लिए अलग अलग फॉन्ट टैग का उपयोग किया है। जैसे तुम ही हो सॉन्ग नेम में मैंने एक स्पेशली फॉन्ट टैग का उपयोग करके लॉक किया है, क्योंकि इसका कलर अलग था। ओके, फिर मैंने प्ले ऑनलाइन में भी ऐसा किया है, इसको फॉन्ट टैग से शुरू करके लॉक कर दिया है, क्योंकि इसका भी कलर अलग था। और फिर मैंने डाउनलोड नाउ के लिए अलग से फॉन्ट को शुरू करके लॉक कर दिया, क्योंकि इसका भी कलर अलग था। तो इन्हेंसमेंट अगर अलग अलग करनी हो फॉन्ट टैग के द्वारा, तो आप अलग अलग शुरू करेंगे फॉन्ट टैग को। लेकिन इसमें से टोटली अगर ग्रीन कलर में होता तो मैं एक बार फॉन्ट यहाँ शुरू करता और फॉन्ट को लॉक कर देता, और मैं डिफाइन कर देता कलर इज इक्वल टू ग्रीन। क्लियर? गाइज, काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइज, हैव अ ग्रेट डे।